प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये जितने भी मोक्ष के साधन हैं, कोई मौन धारण करता है, कोई व्रत रखता है, कोई धर्मानुष्ठान करता है, कोई स्वाध्याय करता है, तप करता है, कोई प्रवचन करता है, कोई एकांत सेवन करता है, कोई समाधि लगाता है, काय के लिए? अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। ये साधन तो अपवर्ग के लिए हैं, पर जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं, इंद्रियों के दास हैं, उनके लिए ये जितने अपवर्ग के साधन हैं वो सिर्फ पेट के साधन बन के रह जाते हैं। मौन धारण करने से अपवर्ग की प्राप्ति हो गए, परंतु जो विषयों के गुलाम हैं वो अपवर्ग के लिए मौन धारण नहीं करते। जनता को पता चल जाए कि हम मौनी बाबा हैं, महाराज जी बोलते ही नहीं किसी से, ताकि उन पर हमारा प्रभाव पड़े और कुछ दान दक्षिणा ज्यादा आवे। ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके सब पूजा पाठ करते हैं, करना ही चाहिए। परंतु आज मौनी अमावस्या है, बहुत भीड़ है गंगा जी के किनारे, तो बैठ गए, बढ़िया आसन लगाया, बढ़िया तिलक लगाया कि लोग देखें कि हम देखो जप कर रहे हैं, भजनानंदी हैं, चलो कुछ इनको दान पुण्य करें, लगा के बैठ गए। बेटा आया बाद में, तब तक काफी भीड़ निकल गई मौनी बाबा की नहा दो, मौनी अमावस्या की। बाद में बाप ने दो फटकारे, मूर्ख कहीं के, इतनी देर बाद अब आया, कितनी भीड़ निकल गई, मेरे साथ बैठा होता तो कितना चढ़ावा आ जाता। तो भैया भजन पूजन अपने कल्याण के लिए होता है कि माल कमाने के लिए? प्रहलाद जी बहुत बढ़िया बात कहते, मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत नवात्तनु न तो दाम्भिकानाम। दाम्भिकानाम जो दंभी पुरुष होते हैं, और अजितेन्द्रियाणाम जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, उनके लिए प्रायः वार्ता भवन्ति, प्राय ये व्यापार के साधन बन जाते हैं। ध्यान योग सिखाया जा रहा है साहब, जप योग, ध्यान योग, ये सब केवल वार्ता भवन्ति। जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, जो विषयी लंपट पुरुष हैं, उनके लिए ये आपवर्ग्या, जो अपवर्ग के साधन हैं, वो वार्ता भवन्ति, वो केवल व्यापार का साधन बन जाता है। और व्यापार का साधन भी कब तक बनता है? जब तक पोल पट्टी नहीं खुली, जब तक लोगों को पता नहीं चला, तब तक तो व्यापार चलेगा। जिस दिन असलियत खुल गई कि ये सब व्यापारी हैं, उस दिन व्यापार भी नहीं रह जाता, बल्कि सीधे तिहाड़ में जाना पड़ता है। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि व्यापार का भी साधन कब तक है? जब तक आपका वास्तविक चेहरा लोगों की सामने नहीं आया। वो भी हमेशा के लिए थोड़ी चलेगा, आज नहीं तो कल असलियत तो लोगों के सामने आती है। इसलिए वार्ता भवन्ति तो नवात्रन न तो दाम्भिकान। बहुत दिव्य स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न होकर के बोले वत्स वरदान मांगो प्रहलाद। प्रहलाद जी बोले सुनो सरकार, मामाम प्रलोभयत, आप ये प्रलोभन तो मुझे दीजिए मत, क्योंकि जो भक्त आपका भजन कुछ पाने के लिए कर रहा है कि इसके बदले में ये मिलेगा, मेरी दृष्टि से वो भक्त नहीं है, पक्का व्यापारी है। नसभृत्य सबई वणिक, भक्त नहीं है, वणिक है, जो भक्ति का सौदा आपसे कर रहा है। भगवान बोले बेटा हमें मालूम है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम परम निष्काम हो, फिर भी मेरी खुशी के लिए तो कुछ मांग लो भाई। अब प्रहलाद जी ने सोचा अब भी मैं मना करूं तो नाराज ना हो जाए, तो बड़ा भारी निष्काम बन रहा है, चलो मांग ही लेते हैं। प्रहलाद जी बोले प्रभु यदि मेरे मांगने से यदि आप खुश होते हैं तब तो मैं अवश्य मांगू। क्या क्या मांगते हो? बोले सरकार यही मांगता हूं कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो गए,
यदिरासी समे कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। कामानां हृदय संरोहम, कभी मेरे मन में कोई इच्छा ही उत्पन्न न होवे, मेरा मन सर्वथा कामना रहित हो जाए, कोई इच्छा मन में शेष न रह जाए, यही मेरी इच्छा है, माने कामना है। कामना क्या है कि कोई कामना न रहे, यही वरदान। भगवान बोले ये कोई मांगना हुआ? अच्छा एक बात बताओ प्रहलाद, तो मांगने से इतना क्यों डर रहे हो? मांगने में क्या बुराई है? जब हम कह रहे हैं तुम्हारी कोई इच्छा है नहीं, हम कह रहे हैं तो हमारी प्रसन्नता के लिए तुम कुछ मांगो, मांगने में घबराते क्यों हो? प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले सरकार, यदि इस जीव के भीतर कोई इच्छा नहीं रह जाए तो ये जीव साक्षात आपके सदृश हो जाए। कामना के कारण ही ये जीव गुलाम बना हुआ संसार में भटक रहा है, कामनाओं का दास बन के ही तो ये जीव इधर उधर दौड़ रहा है। जब तक कामना रहती है दिल्ली बम्बई कलकत्ता विदेश में जाना, कहां का भटकते फिरते। और जब कोई कामना नहीं होती, महात्माओं की तरह किसी जंगल के वृक्ष के नीचे जाके शांति से बैठो, ना आना ना जाना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। कामनाओं के कारण ही जीव की दुर्दशा होती है। जैसे कायाकल्प किया जाता है, कायाकल्प कर दो तो बुढ़ा भी जवान हो जाए, आयुर्वेद में ऐसे कायाकल्प हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं ऐसे ही ये भगवत कल्प है। कामना की बीमारी हटा दो, आप भगवत कल्प हो जाएंगे। प्रहलाद जी का वचन है, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। मनसस्थितान कामान यदा विमुंचति, मन में स्थित कामनाओं को जब जीव निकाल फेंकता है तो तर्ह्येव, उसी क्षण भगवत्वाय कल्पते, भगवत सदृश हो जाता है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम में भगवान भी कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरत निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। जीवन में यदि परम शांति चाहते हो, हर व्यक्ति कहता है महाराज भगवान का दिया सब कुछ है पर टेंशन बहुत है। टेंशन का मतलब समझे? टेन माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूर्य तपते हैं तो एक सूर्य की गर्मी से सर्दी में भी महाराज खोपड़ी गर्म हो जाती है। और जिसके भीतर हो टेंशन, 10-10 सूरज जिसके भीतर तपेंगे उस बेचारे का क्या हाल होगा सोच लो। जब एक सूरज में इतनी गर्मी है तो जब 10 सूरज तपेंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए हर व्यक्ति टेंशन में जले जा रहे हैं, तपे जा रहे हैं। तो ये सारे टेंशन खत्म करना चाहो तो जितना हो सके इच्छाओं पर ब्रेक लगाओ। एक वो व्यक्ति है जिसके पास अपार संपदा है और फिर भी टेंशन में है, बेचारे को नींद की गोली खानी पड़ रही। और एक वो है जिसको शाम के भोजन का ठिकाना नहीं, कल की तो बात ही छोड़ दो, तन पर कपड़े भी नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, और जंगल में एक वृक्ष के नीचे पड़ा है, किसी झोंपड़ी में लेटा है और फिर भी पूरी तरह मस्त है, कोई टेंशन नहीं। क्यों? उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो ही सहंसा। वो सहंसा बन करके पड़ा है कुछ नहीं गांठ में। कुछ न होने पर भी सहंसाओं का भी सहंसा है। बड़े बड़े बादशाह उसके चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आते हैं, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं चाहता। यदि आप किसी से कुछ भी चाहते हैं तो आपको दासता करनी पड़ेगी।
गुलाम बनना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और जिस दिन आपके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाएगी तो काय का बादशाह कोई भी हो बना रहे, तो वो अपने घर का, हम अपने घर के।